जो भी धरता है माँ मंगला गौरी का ध्यान, पूरे होते हैं उसके सभी अरमान। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, पूजा विधि भी जानेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। सावन के महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस व्रत के पालन से दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। श्रावण मास में जितने मंगलवार आते हैं उस दिन गौरी जी का पूजन किया जाता है। यह व्रत केवल कन्याओं तथा महिलाओं को ही करना चाहिए। पूजन से पहले स्नान करें। एक पाटे पर लाल और सफ़ेद वस्त्र बिछाकर सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 तथा लाल कपड़े पर गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरियां बनाएं, जिसे षोडश मातृका कहते हैं। उसी पाटे पर थोड़े चावल रखकर गणेश जी की मूर्ति तथा गेहूं रखकर एक जल का कलश रख दें। आटे से बना चौमुखा दीपक जलाएं, अगरबत्ती भी जलाएं। कलश पर मिट्टी से मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर रखें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर कलश तथा दीपक का पूजन करें। षोडश मातृका का पूजन करके मंगला गौरी की मूर्ति को जल के छींटे, फिर पंचामृत के छींटे दें। पुनः जल के छींटे देकर विधिवत पूजन सामग्री से पूजन करें। याद रहे कि मूर्ति का श्रृंगार करना ना भूलें तथा गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। एक सकोरे में आटा भरकर उस पर सुपारी रखें तथा जो दक्षिणा देना है वह आटे के अंदर रखें। पंचमेवा तथा लड्डू का भोग लगाकर कथा सुने एवं आरती करें। इस व्रत में पूजन के दौरान मंगला गौरी व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। आइए अब मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह धनवान और सुखी था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उसके मन को कचोटता रहता। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से सेठानी ने पार्वती जी का पूजन प्रारंभ किया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दे तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरा। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्प दंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बताई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया।
उन्होंने मनु के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तदंतर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, क्यों री मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूंगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता। अतः सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना आरंभ किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर पर लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से कमला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा, यथेष्ट दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। मंगला गौरी का व्रत लगातार 5 वर्ष करने के बाद उद्यापन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को भोजन कराकर सुहाग सामग्री दें। इससे माँ मंगला आपसे प्रसन्न होंगी। वे आपके सुहाग की लंबी आयु होगी। जय मंगला गौरी माँ। आज मंगलवार का दिन होने के कारण मंगलवार व्रत कथा का स्मरण करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण
वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं और हनुमान जी की दया का पात्र बनता है। आइए अब प्रत्येक व्रत कथा के अंत में सुने जाने वाली लपसी और तपसी की कथा सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हो गया और उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा।
उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आइए अब मंगला गौरी माँ की आरती करें। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय मंगला गौरी माता। हरि कुल पद्मा विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। ओम जय मंगला गौरी माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव वधू जह गावत नृत्य करता था। ओम जय मंगला गौरी माता। सतयुग सील सुसुंदर, नाम सती कहलाता, हेमांचल घर जनमी, सखियन रंग राता। ओम जय मंगला गौरी माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल स्याता, सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूप तुम्ही जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। ओम जय मंगला गौरी माता। देवन अर्ज करत हम, चित को है लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूप तुम्ही जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। ओम जय मंगला गौरी माता। मंगला गौरी माँ की आरती, जो कोई नर गाता, भर भर के जीवन में सुख संपत्ति पाता। ओम जय मंगला गौरी माता। मंगला गौरी माँ की जय।